देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के ऑल इन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन 2026 किस स्टेडियम में होगा ये यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। एडब्ल्यू में सीएम पंक के लीव करने के बाद कोलिजन को लेकर टोनी खान का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एडब्ल्यू में ब्रायन डेनिसन के पहले चैलेंजर को लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में डस्टिन रोड्स के बैड बुकिंग को लेकर डस्टिन रोड्स का काफी बड़ा आरोप आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के ऑल इन 2026 की। बात करें अगर यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल इन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 सालों से वेम्बली स्टेडियम में ऑल इन के बाद अगले साल एडब्ल्यू उनके ऑल इन पेपर व्यू को यूके की जगह यूएसए में करने वाली है, जहां पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एडब्ल्यू यूएसए में उनका पहला स्टेडियम ऑल इन शो करेगी। और इसके अलावा एडब्ल्यू कंपनी के द्वारा ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि 2025 में यूएसए में ऑल इन के बाद 2026 का जो ऑल इन पेपर व्यू होगा वो यहां पर दोबारा यूके में होने वाला है। और गाइज एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने जब ये कंफर्म किया कि 2026 का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू दोबारा लंदन यूके में करेगी, तो गाइज एडब्ल्यू ने ये अनाउंस नहीं किया था कि एग्जैक्टली यूके में 2026 का ऑल इन कहां होगा। और एडब्ल्यू के ये अनाउंस ना करने की वजह से इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि एडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली 2026 का ऑल इन पेपर व्यू यूके में किसी और जगह के ऊपर करने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू वेम्बले स्टेडियम को फिल नहीं कर सकती है। बट यहीं एडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन के ओवर होने के बाद अब वेम्बले स्टेडियम ने यह खुद अनाउंस कर दिया है कि 2026 में एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एक बार फिर से वेम्बले स्टेडियम में आने वाला है। और कल यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन के एंडिंग के ऊपर एडब्ल्यू और वेम्बले स्टेडियम ने यह ऑफिशियली एडवर्टाइज किया कि अगले साल ऑल इन के यूएसए में होने के बाद 2026 में एडब्ल्यू कंपनी ऑल इन को दोबारा से वेम्बले स्टेडियम के अंदर करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट ईयर 81,000 लोगों के ऑल इन पर आने के बाद और इस साल करीबन 55,000 लोगों के ऑल इन पर आने के बाद 2026 में जब वेम्बली में ऑल इन होता है तो एडब्ल्यू के ऑल इन की अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की, तो यही कल एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनिसन के एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब ब्रायन का पहला टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। गाइस यहां पर यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के ऑल इन के 1 महीने पहले एडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के रॉयल रैम्पेज के ऊपर एडब्ल्यू ने वर्ल्ड टाइटल नंबर 1 कंटेंडरशिप बैटल रॉयल किया था, जहां पर एडब्ल्यू के रैम्पेज रॉयल बैटल रॉयल के अंदर डार्बी एलन उस बैटल रॉयल को जीतकर एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनते गए। और यहीं एडब्ल्यू में डार्बी एलन के रॉयल रैम्पल को जीत जाने के बाद अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि डार्बी एलन यहां पर एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट डायनामाइट शो एडब्ल्यू प्रेजेंट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे। और अब जबकि ऑल इन के ऊपर कल यहां पर ब्रायन डेनिसन एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो गाइज हमें यहां पर 25 सितंबर के ऊपर डार्बी एलन वर्सेस ब्रायन डेनिसन के बीच में एडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला है। और गाइज यहां पर डब्ल्यूओएन ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि करंटली एडब्ल्यू के इस साल के ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू डार्बी और ब्रायन के मैच को प्लान कर रही है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी अगर यहां पर 25 सितंबर को ग्रैंड स्लैम के ऊपर डार्बी एलन वर्सेस ब्रायन का मैच करने वाली है, तो गाइज अब से 2 हफ्तों के अंदर एडब्ल्यू का जो ऑल आउट पेपर व्यू होने वाला है उस पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टाइटल मैच करती है या नहीं। मुझे यहां पर इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि एडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर मेन इवेंट पर एडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन नहीं होगा। और जिस तरीके से लास्ट ईयर भी एडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन के मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल मैच नहीं किया था, कुछ उसी तरीके से एडब्ल्यू इस साल भी पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन नहीं करेगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन नहीं होता है तो आखिर वो कौन सा मैच होता है जो एडब्ल्यू के ऑल आउट को मेन इवेंट करता है। डेफिनेटली एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल का ऑल आउट पर डिफेंड ना होना ये एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू पर मेजर इंपैक्ट डालने वाला है। और ये इंपैक्ट कोई पॉजिटिव इंपैक्ट ना होकर बल्कि 100% नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं नेचुरल डस्टिन रोड्स की। बात करें अगर यहाँ पर डस्टिन रोड्स की, तो गाइस यहीं एडब्ल्यू के ऑल इन के 0 आवर के ऊपर डस्टिन रोड्स के 10 मैन टैग मैच में कंपीट करने के बाद डस्टिन रोड्स ने यूके में यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी में उनके करंट सिचुएशन को लेकर बात की, जहाँ पर डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि आज
आज से करीबन 5 से 6 साल पहले जब डस्टिन रोड्स ने WWE कंपनी को लीव किया था, तो उस समय डस्टिन रोड्स यहाँ पर WWE कंपनी से काफी नाराज थे, क्योंकि WWE के अंदर लिटरली यहाँ पर डस्टिन रोड्स को 10 सालों से जॉबर की तरह ट्रीट किया जा रहा था और डस्टिन रोड्स को जॉबर बनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। बट डस्टिन रोड्स को WWE के अंदर जॉबर की तरह कोई बढ़िया फ्यूड भी नहीं मिला और WWE के अंदर जिस तरीके से डस्टिन रोड्स को गोल्डस्ट कैरेक्टर के अंदर WWE कंपनी काम करवाती थी, डस्टिन रोड्स को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए डस्टिन रोड्स के WWE करियर के आखिरी मोमेंट के ऊपर डस्टिन रोड्स ने जब WWE को लीव करने का डिसीजन लिया तो डस्टिन रोड्स ने ये डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर रेसलिंग से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि WWE के अंदर डस्टिन रोड्स काफी परेशान हो गए थे। बट गाइस यहाँ पर डस्टिन रोड्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद वो दोबारा से प्रो रेसलिंग से प्यार करने लगे गए और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि फेड कंपनी के अंदर जिस तरीके से रेसलर से काम करवाया जाता है, उसके मुकाबले AEW के अंदर रेसलर से काफी डिफरेंट तरीके से काम कराया जाता है और पिछले 5 सालों में AEW के लॉकर रूम ऑन स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से AEW के रेसलर्स ने डस्टिन रोड्स को रिस्पेक्ट दी गए, वो AEW कंपनी को इसके लिए काफी ज्यादा थैंकफुल है और डस्टिन रोड डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आने वाले लंबे टाइम तक AEW कंपनी के साथ रह सके। वल्ला भैया तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW के साथ स्टे करते गए या वो उनके ब्रदर कोडी रोड्स को दोबारा ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लेस चैंपियन क्रिस जेरिको की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल के ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर जेरिको हुक के बीच में FTW चैंपियनशिप देखने को मिला था और AEW के अंदर जब से जेरिको ने उनका लर्निंग ट्री गिमिक बनाया है, तब से ही जेरिको को सोशल मीडिया पर हेट मिल रही है और हर हफ्ते जेरिको को AEW के शो के ऊपर काफी सारे लोग रिटायर होने को लेकर मॉक करते गए और अब यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे फैंस ने जेरिको के मैच को लेकर ट्वीट शेयर किया है। यहाँ पर जो लोग स्टेडियम में ऑल इन के ऊपर मौजूद थे, उनमें से 99% फैंस का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जैसे ही जेरिको और हुक का मैच शुरू हुआ, स्टेडियम में बैठे काफी सारे फैंस स्टेडियम के बाहर चले गए और जेरिको के मैच के शुरू होते ही काफी सारे लोग यहाँ पर वॉशरूम के अंदर चले गए, तो काफी सारे लोग यहाँ पर बाहर कैंटीन की तरफ चले गए और बेसिकली यहाँ पर जेरिको और हुक के मैच को लोगों ने AEW के ऑल इन पेपर व्यू के इंटरवल का टाइम बनाया और क्योंकि लोग यहाँ पर जेरिको को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए, तो गाइस इसीलिए ऑल इन के ऊपर जेरिको के मैच के शुरू होते ही स्टेडियम में लगभग 3000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर थे और काफी सारे फैंस ने यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के वॉशरूम के बाहर से लंबी लाइन के पिक्चर को शेयर करके ये बताया है कि किस तरीके से लोग जेरिको के मैच के दौरान मैच को छोड़कर यहाँ पर वॉशरूम के अंदर जा रहे थे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि जेरिको यहाँ पर टाइटल हार चुके गए तो AEW में ये पूरे लर्निंग ट्री गिमिक का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। गाइस यहाँ पर कल AEW के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने AEW के बैक स्टेज के करंट एटमॉस्फेयर और उनकी बुकिंग को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि पिछले 1 साल में AEW कंपनी के बैक स्टेज पर बहुत सारी चीजें चेंज हुई गए और टोनी खान बेसिकली CM पंक को रेफरेंस देकर ये बोलते गए कि लास्ट ईयर AEW के ऑल इन जब वेम्बले में हुआ था, उसके मुकाबले इस साल के ऑल इन के ऊपर बैक स्टेज का एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट था और टोनी खान ये बोलते गए कि हर किसी को मालूम है कि लास्ट ईयर ऑल इन के बैक स्टेज पर क्या हुआ था और इसकी वजह से लास्ट ईयर ऑल इन पेपर व्यू के बाद भी बैक स्टेज पर हर कोई काफी टेंशन में था और AEW के बैक स्टेज के ऊपर माहौल यहाँ पर काफी खराब हो गया था। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर इस साल ऑल इन के पहले और ऑल इन के बाद AEW के बैक स्टेज पर हर कोई पूरी तरह से हैप्पी गए और टोनी खान का ये भी कहना है कि पिछले 1 साल से AEW के अंदर जिस तरीके से टोनी खान AEW के डायनामाइट और कोलिजन को बुक कर रहे गए, उसके अंदर भी टोनी खान को पहले के मुकाबले कम प्रॉब्लम हो रही गए और बेसिकली टोनी खान CM पंक को रेफरेंस देकर ये बोलते गए कि AEW का कोलिजन शो जब शुरू हुआ था तो 2023 में कोलिजन और डायनामाइट को बुक करने में टोनी को काफी प्रॉब्लम होती थी। बट लास्ट ईयर AEW के ऑल इन के बाद टोनी खान को अब यहाँ पर डायनामाइट और कोलिजन को बुक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती गए और टोनी खान इन दोनों शो को फ्लुएंट तरीके से बुक करते गए और टोनी खान का ये बोलना है कि AEW कोलिजन के करंटली बैक स्टेज एटमॉस्फेयर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर हो चुका है और टोनी खान को AEW कोलिजन शो को अब यहाँ पर बुक करने में ज्यादा मजा आता है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि CM पंक जब AEW पर काम करते थे तो पंक की वजह से काफी सारे लोगों को AEW कोलिजन शो से बैन किया गया था और इसकी वजह से डेफिनेटली टोनी खान को शो को बुक करने में प्रॉब्लम होती होगी और इसीलिए टोनी खान का ये बोलना बिल्कुल ही जस्टिफाइड है कि 1 साल पहले AEW का शो जिस तरीके से रन होता था उसके मुकाबले टोनी खान को अब यहाँ पर रन करने में ज्यादा मजा आता होगा, क्योंकि टोनी खान किसी भी शो पर किसी को भी
भी बुक कर सकते गए। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान को ये भी समझने की जरूरत है कि एक साल पहले AEW के कोलिजन शो की जो व्यूवरशिप आती थी और AEW कोलिजन की जो अटेंडेंस होती थी वो यहाँ पर अब नहीं आती गए। और अगर मैं यहाँ पर एक हार्डकोर AEW फैन की तरफ बात करूँ तो मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि एक साल पहले AEW का कोलिजन शो जितना इंटरटेनिंग हुआ करता था उसके मुकाबले कोलिजन अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं भी काफी बार AEW के कोलिजन शो को नहीं देखता हूँ और इसीलिए टोनी खान की कंपनी में बैक स्टेज पर भले ही सब कुछ बढ़िया चल रहा हो बट ऑन स्क्रीन के ऊपर AEW कोलिजन की हालत खराब हो चुकी है। और मैं यहाँ पर अब भी ये बिलीव करता हूँ कि CM पंक ने ओरिजिनली कोलिजन और डायनामाइट के रोस्टर को जो अलग अलग किया था वो चीज AEW को दोबारा करनी चाहिए जिससे कि दोनों शो को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। वाला आप यहाँ पर AEW का हार्ड ब्रांड स्प्लिट देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।